जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वीडियो या ऑडियो किसी भी रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वॉइस क्लियर होनी चाहिए संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि जब गुरु जी हमारे जीवन में आते हैं ना, हमारा हाथ पकड़ते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ना परेशानियाँ अपने आप बढ़ने लगती हैं ऑटोमेटिकली। तो उस स्थिति में ना हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या चक्कर हो गया, एकदम से परेशानियाँ बढ़ क्यों गई। जबकि कारण ये होता है गुरु जी हमारे कर्म कटवा रहे होते हैं, लेकिन हमें उस समय नहीं पता लगता। उस समय हम बहुत परेशान हो जाते हैं क्या करें, गुरु जी को माने या गुरु जी को छोड़ें। ऐसा ही बहुत प्यारा सा सत्संग है आज का संगत जी, जो आपके इन सब सवालों का जवाब देगा। बहुत सुंदर सत्संग है। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा बहुत भाव से और ध्यान से। और सत्संग हमारे साथ शेयर किया है गुरु जी की बहुत लाडली और प्यारी बिटियाँ हैं लुधियाना से हिमांशी आंटी जी ने। हाँ जी, लुधियाना से हिमांशी आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की परि परि संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासा है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासा है। आज का सत्संग इस बारे में है कि गुरु जी कैसे किसी का जो नेचर होता है, बिहेवियर होता है, हर एक पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग कैसे चेंज करते हैं। जब हम गुरु जी से नहीं जुड़ते तो हमारे अंदर एक नेगेटिव एस्पेक्ट रहता है कि हमारे साथ जो भी बुरा हो रहा है क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, या जैसा मतलब भगवान से हमारी क्या दुश्मनी है कि जो भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। एंड कुछ लोग इवन भगवान को मानना ही छोड़ देते हैं कि जब जो हमारे साथ बुरा हो रहा है अगर ठीक हमें ही करना है या ये जो हमारी लाइफ है हमें ही चलानी है, तो फिर भगवान का या किसी गुरु का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसी वजह से लोग जो होते हैं वो गॉड को मानना भी छोड़ देते हैं। तो जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो सबसे पहले तो हम गुरु जी के सब सत्संग में जाते हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं, जब सत्संग ख़त्म होता है तो लोग अपनी अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, जिसे हम सत्संग कहते हैं। तो जब हम वो सत्संग सुनते हैं तो हमें क्या पता चलता है, पहली चीज़ खाली हम ही नहीं है जो जिसके साथ बुरा हो रहा है, वो सामने वाला उसके साथ भी बुरा हुआ और कैसे गुरु जी ने उसके लाइफ में आकर उसके लाइफ को चेंज कर दिया, जिससे हमें उनके ऊपर ट्रस्ट होता है और हम गुरु जी पे विश्वास करने लगते हैं। सेकंड, कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो या गुरु जी जो है हम पे ही सब कुछ करते रहें। पर मान लो कोई चीज़ हमारी लाइफ में हो जाता है कि सब कुछ सही चल रहा है एंड एकदम से कोई चीज़ ख़राब हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, हम गुरु जी को कोसने लग जाते हैं। विच मीन्स कि जब गुरु जी हमारे साथ सब कुछ सही कर रहे हैं तो हम गुरु गुरु करते हैं कि शुक्राना गुरु जी आपने अच्छा कर दिया। पर जब हम कुछ गलत होता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते एंड हम उस चीज़ को भी गुरु जी के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें पता है कि ये हमारे खुद के कर्म है जो हमें भुगतना पड़ता है। बट फिर भी हम गुरु जी पे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, जिसका मतलब हमने कभी गुरु जी पे ट्रस्ट ही नहीं किया। तो अगर हम जब तक किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, कि ट्रस्ट यानी कि चाहे हमारे पास बुरा समय हो या चाहे गलत अच्छा समय हो, हम दोनों पे ही क्या कहते हैं कि गुरुजी हमारे साथ खड़े हैं। ये नहीं गुरुजी ने किया है, इट मीन्स कि ट्रस्ट मीन्स कि वो हमारे लिए खड़े हैं, चाहे हम रो रहे हों, चाहे हम हंस रहे हों, चाहे हम एंग्री हों, चाहे हम कंफ्यूज हों। हर इमोशंस में जब हम किसी को अपने साथ खड़ा करते हैं उसे कहते हैं ट्रस्ट। ये नहीं कि जब अच्छा पल आया तो हमने गुरु के गुणगान गाना शुरू कर दिया और जब बुरा टाइम आया तो हमने गुरु जी को छोड़ दिया, उनको कोसना शुरू कर दिया। जैसे मैं थी पहले, जब मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ 1-2% तो मैंने गुरु जी का मतलब पढ़ना शुरू कर दिया, कोई मैसेजेस तो नहीं आया, या सत्संग में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाती थी मैं जाने के लिए। पर जैसे ही कुछ बुरा हुआ तो गुरु जी आपने क्योंकि क्या कर दिया, इवन मुझे उनकी
जैसे हमारे घरों में लगा हुआ है गुरुजी की ब्लेसिंग्स, तो उनको देखने में मुझे नफरत होती थी कि मतलब क्या हो आप, कौन हो आप, कोई नहीं हो आप मतलब कुछ नहीं हो, आप ही सब कुछ बेकार करते हो। तो ऐसी चीज़ें हमारे अंदर नफरत सी पैदा हो जाती है। पर जब हम प्योरली अपने आप को छोड़ देते हैं ना गुरुजी के ऊपर, जब हम उन पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं, तो हमारा नेचर ऐसे बदल जाता है कि भले ही हमारे माइंड में 1% के लिए थॉट आ जाएगा कि गुरुजी आपकी वजह से ये सब हुआ है, पर हम लोग उनको ब्लेम करना छोड़ देंगे। हाँ, हम लोग ये कहेंगे कि हाँ आपने किया, आपने संभालना है, वो एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। पर जब हम गुरुजी को अपने आप को उन पर छोड़ देते हैं, तो पर्सपेक्टिव ये होता है कि हाँ आपने किया, ठीक है, हाँ बट आप देख लोगे। तो वो चीज़ में ट्रस्ट जब हम उन पर लग जाते हैं ना, तो हमारा नेचर चेंज हो जाता है कि हम ब्लेम करना छोड़ देते हैं उनके ऊपर। जब हम ब्लेम करते हैं ना, तो ब्लेमिंग यानी कि हम कर्ज कर रहे हैं, उनके ऊपर गालियाँ दे रहे हैं, उन्हें कोस रहे हैं। तो वो क्या करेगा, हमारे कर्म ही खराब करेगा। पर जब हम उन पर ट्रस्ट करेंगे तो हमारे कर्म ठीक होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम जिस दिन हमने ये मानना शुरू कर दिया कि जो अच्छा हो रहा है वो गुरु की रहमत से हो रहा है, और जो बुरा हो रहा है वो भी गुरु की रहमत से हो रहा है, क्योंकि अगर हम अपना कर्म नहीं काटेंगे तो हमारा लास्ट गोल होता है गॉड के पास जाना। अगर हम कर्म चक्र में ही फंसे रहेंगे और गुरु हमारा कर्म नहीं कटवाएगा, तो हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद योनियों में जन्म लेते रहेंगे। हमसे तो एक ही लाइफ भी संभाले नहीं जाती। हम लोग सोचते कि क्या लाइफ है, कब ख़त्म होगा, या जो भी मतलब जो भी सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं हम उसको फेस नहीं कर पाते। लेकिन इसलिए ही गुरु जो है वो 10% कटवाते हैं, 90% तो वो अपने आप ऊपर ही ले लेते हैं। तो जो गुरु बिना किसी लालच के लिए, जिन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे पे की ऑफरिंग्स करो, मेरे पे आके दान करो, मेरे को चढ़ावा दो, मुझे ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, जिस गुरु ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मुझे कुछ दो, हमेशा जिस गुरु ने हमेशा दिया है दिया है दिया है, जबकि हम गलत हैं, फिर भी उन्होंने हमेशा अपना प्यार दिया। मैंने काफ़ी सत्संग में सुना कि जो पुराने पुराने सत्संग लोग थे, संगत थी, जब गुरुजी प्रेजेंट थे, कि गुरुजी की आईज रेड हो जाती थी या गुरुजी की बॉडी एकदम वीक हो जाती थी, जैसे एकदम कोई इंसान टॉलरेट नहीं कर सकता, फिर भी वो एक के बाद एक के बाद एक संगतों का दर्द लेते रहे, लेकिन अपने ऊपर ले लेकर उन्होंने सामने वाले का दर्द ठीक करते रहे। तो हम ऐसे गुरुजी पे कैसे ट्रस्ट ना करें। हाँ, स्टार्टिंग में हमें लगता है कि कौन से गुरु आ गए, कहाँ से आ गए, क्योंकि हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, सुनते नहीं। तो सबसे पहले हमें सत्संग सुनोगे तभी हमें गुरुजी के एक्चुअल के बारे में पता लगेगा। और उससे ये भी होगा कि गुरुजी ने खुद कहा है, जितने सत्संग सुनोगे उतने ही तुम मेरे करीब आओगे। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म करते रहेंगे। कर्म यानी कि जो हमारे बुरे चीज़ें होती हैं, क्योंकि जैसे बुरी बुरी चीज़ कर्म करते रहे तो उससे क्या होता है कि जो हमारी आत्मा होती है ना वो प्योर होती रहती है। एंड जब हमारी आत्मा प्योर हो गई तो वो डेफिनेटली परमात्मा से मिलेगी। तो जितना जितना आप अपना कर्म कटवाओगे, कर्म कैसे कटेंगे? सत्संग सुनने से, अच्छे काम करने से। भले ही आप कभी गुस्सा आ जाता है हम पे, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हम गलत वर्ड बोल देते हैं, पर उसके बाद अपोलोजाइज करना सीखो गुरु के सामने, या गुरु के सामने नहीं, जिस पर्सन को आपने हर्ट किया है उसको अपोलोजाइज करना सीखो। दूसरा कि जो भी आपने बुरा किया इंटेंशनली तो करो ही मत। अगर अनइंटेंशनली कुछ करते हो आप, या कोई आपको प्रोवोक करता है उसमें आप करते हो, तो भी आप अपोलोजाइज करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ आपने किया है। एक्सेप्टेंस से कोई छोटा है कोई बड़ा नहीं होता। एंड अगर आप सामने वाले को सोच रहे हो कि उसकी गलती थी, हमारा ईगो हर्ट होगा, तो गुरु के सामने अपना अपोलोजाइज कर दो कि गुरु जी आज मेरे से ऐसे ऐसे हुआ, गलती उसकी थी, उसने मुझे प्रोवोक किया एंड मैंने ऐसा किया, तो इससे भी हमें माफ़ी मिलेगी। एंड दूसरी बात कि प्रोवोक होना छोड़ दो। जितना दुनिया हमें प्रोवोक करती रहेगी, लेकिन अगर हम गुरु के भक्त रहेंगे, गुरु के आस में रहेंगे, तो हम प्रोवोकलेस हो जाएंगे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। हाँ, अगर कुछ गलत ज़्यादा हो रहा है कि आपने 1 बार सह लिया, 2 बार सह लिया, 3 बार सह लिया, वो अलग चीज़ है, पर जितना हो सके उसको माफ़ करना सीखो। अगर हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे ना इस जन्म में, तो वो अगले जन्म में दूसरा बंदा बनकर आएगा, क्योंकि उसने भी अपने कर्म कटवाने हैं हमसे। तो अगर हम उसको माफ़ कर देंगे तो हमारा कर्म कट जाएगा, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रहेगा उसके साथ। तो इसलिए सबसे पहले हमें इंसान को माफ़ करना है।
तो अगर हमें अपने कर्म कटवाने हैं तो सत्संग सुनना चाहिए, गुरु पे ट्रस्ट करना चाहिए, लोगों को माफ़ करना चाहिए, जो भी पास्ट में हुआ उसको भूलना चाहिए और हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं दोबारा यही बोलूँगी संगत जी कि मैंने ना एक सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि लोग मतलब संगत लोग कहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि हमारा मन डगमग जाता है, हम ट्रस्ट तोड़ देते हैं या हमारा ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप सबसे पहले तो ट्रस्ट ख़त्म तब होगा जब ट्रस्ट खत्म होने की बात तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका ट्रस्ट खत्म हो रहा है तो इट मीन कि आपने कभी ट्रस्ट किया ही नहीं, क्योंकि ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। जब हम इंसानों पे ट्रस्ट कर लेते हैं तो ये तो गुरु हैं कि हम इन पे एक बार ट्रस्ट करके नहीं देख सकते। ट्रस्ट मतलब पूरा अपने दिल से कि एक बार उसको टाइम दो, 2-3 साल का टाइम दो, 4 साल का टाइम दो, जो 4 साल में चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जब अच्छा हो तो शुक्राना करो और बुरा हो तो शुक्राना करो, क्योंकि बुराई में शुक्राना इसलिए करना चाहिए कि हमारे कर्म कट रहे हैं। लास्ट घर हमारा ये नहीं है जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, यहाँ पे पैसा है, फेम है, नाम है, ये दुनिया नहीं है, एक माया है। असली दुनिया हमारी परमात्मा के सामने है। तो हमें थैंकफुल होना चाहिए कि गुरु हमारे कर्म कटवा रहे, कि हमारे लास्ट डेस्टिनेशन में पहुंचने में हमारी हेल्प कर रही है। इसलिए जो सबसे पहले तो ट्रस्ट ही इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेज है कि अगर गुरु जी से जुड़ना है, गुरु जी से प्यार करना है एंड चाहते हो कि गुरु जी आपके लिए करे, सबसे पहले तो मैं ये सोचना ही नहीं चाहिए कि गुरु जी आपके लिए कुछ करे, हम उनके दास हैं ना कि वो हमारे लिए करे। आप बस इतना करो कि आप उन पर ट्रस्ट करो एंड जो आपके साथ अच्छा हो रहा है उसके लिए भी शुक्राना, जो बुरा है वो भी शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल आपको शुक्राना गुरु जी। अब मैं आपके सामने एक अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि मैंने हमेशा मतलब मेरे मन में था जैसे शिव भक्त होने के कारण कि मैंने जब भी आंखें बंद करती थी ना तो एक दिन मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ मुझे ना शिव जी ना आराम से दिखाई दे जाते हैं, मतलब कि मुझे अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ता कि मुझे इमेजिन करना पड़ रहा है या मुझे फोर्स करना पड़ रहा है खुद को। तो ऐसा हुआ कि कल या परसों की बात है, मैंने आंखें बंद करी और मुझे गुरुजी का फेस येलो चोले में अपने आप ही दिख गया। जैसे मुझे विदाउट फोर्स ऐसे शिव जी दिखते हैं वैसे ही विदाउट फोर्स मुझे गुरुजी दिखे एंड उनकी इतनी ज़्यादा कृपा रहती है मेरे ऊपर। जैसे परसों दिवाली का था तो मैंने स्वास्तिक बनाया था, तो स्वास्तिक के उसमें मुझे ओम के दर्शन दिए एंड जब मैं दिया जला रही थी पूजा के टाइम पे तो पूरे मंदिर हॉल में मुझे सैंडलवुड की खुशबू उन्होंने सुंघाई और उसके थ्रू मुझे दर्शन दिए। या जब जब मेरे को लगता है तब तक वो मुझे अपने दर्शन देती है एंड ये सब तब भी हुआ कि जब मैंने उन पर अपना विश्वास किया। जब मैं विश्वास नहीं करती थी तब भी उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दी खुशबू के जरिए, कभी अपने वॉल पर अपना वो दिखाना, कभी कुछ। तो ऐसे ही गुरुजी हमेशा मेरे पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी, हमेशा मेरे साथ रहना गुरुजी, हर पल अपने साथ रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।